Dear Heavenly Father, we thank you once again from the bottom of our hearts. हमारे स्वर्गीय पिता, एक और बार हम हमारे हृदय की गहराई से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं. आमच्या स्वर्गीय परमेश्वरा, अजून एकदा आमच्या मनातल्या खोलीपासून आम्ही तुझी स्तुती करतो. Thank you, Lord, for giving us another convention this year. इस वर्ष हमारे लिए दिए गए इस कन्वेंशन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. या वर्षी तूने आम्हाला एक संमेलन दिलास म्हणून धन्यवाद करतो. We thank you for all the blessings. सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. सर्व आशीर्वादांबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो. Even this morning we are waiting in your presence to hear your word. इस सुबह के समय तेरा वचन सुनने के लिए हम तेरे कदमों तले इंतजार कर रहे हैं. आज सकाळच्या वेळेस तुझं वचन ऐकण्यासाठी आम्ही तुझ्या चरणी आहोत. Speak to us your word. प्रभु तेरे वचन से हमसे बात कर. हे प्रभु, तुझ्या वचनाद्वारे तू आमच्याशी बोल. In Jesus' name. यीशु के नाम में. येशूच्या नावाने. आमीन. Amen. Shall we all be seated, please? बैठ जाइए. First of all, we'd like to thank you all for your valuable prayers. सबसे पहले आपकी बहुमूल्य प्रार्थनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. सर्वप्रथम तुमच्या प्रार्थनेसाठी आम्ही धन्यवाद करतो. Our God has been so good to us. हमारा परमेश्वर हमारे लिए अब तक अच्छा रहा. आपला परमेश्वर आपल्यासाठी आतापर्यंत चांगला राहिला. And therefore, He has given us another convention. यही कारण है कि उसने हमारे एक और कन्वेंशन दिया. म्हणून अजून एक संमेलन त्यांनी आपल्याला दिलं. And before the coming of the Lord, God has given us this privilege of coming together. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले इस प्रकार हम सभी लोगों को इकट्ठे होने के लिए उसने हमें सौभाग्य दिया. येशूच्या आगमना अगोदर अजून एकदा एकत्रित होण्याची संधी देवाने दिली. Therefore, we should make use of every opportunity God gives us. इसलिए परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले हर एक अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए. जे संधी परमेश्वर आपल्याला देतो त्याचा आपण उपयोग घेतला पाहिजे. May the Lord grant us grace to press forward and to be found ready for the coming of the Lord. हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए यीशु के आगमन में दिखाई देने के लिए परमेश्वर हम सभी की सहायता करे. आपल्या आध्यात्मिक जीवनात पुढे वाढत येशूच्या आगमनात आपण सर्व दिसून यावे यासाठी देवाने सहाय करो. For our meditation this morning, shall we turn to Luke chapter 17 and read verse 37. आज सुबह हमारे मनन के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र में से लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 37वें वचन को पढ़ेंगे. आज सकाळच्या वेळेस आपल्या मननासाठी लूक शुभवर्तमान 17वा अध्यायाचं 37वे वचन वाचूया. त्यांनी त्याला म्हटले, प्रभूजी कोठे? त्याने त्याला म्हटले, जिथे प्रेत आहे तिथे गिधाडे जमतील. यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Praise be to God. परमेश्वर की महिमा हो. देवाची स्तुती गौरव असो. And here we see Jesus speaking certain truths. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ सच्चाइयों को बताते हुए हम देखते हैं. येथे प्रभू येशू ख्रिस्त काही सत्य प्रकट करत असलेलं आपण पाहतो. He is speaking about his second coming. वह अपने दूसरे आगमन के विषय में कह रहे हैं. तो त्याच्या दुसऱ्या आगमनाविषयी म्हणत आहे. And speaking about his second coming, he gives certain examples. अपने दूसरे आगमन के विषय में कहते हुए वे कुछ दृष्ट उदाहरण दे रहे हैं. त्याच्या दुसऱ्या आगमनाविषयी म्हणत असताना काही उदाहरण तो देतो. In the 34th verse, 34वें वचन में 34व्या वचनात the Lord says, I will tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken and the other left. यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा. मी तुम्हाला सांगतो, त्या रात्री एका बाजेवर दोघे असतील, एक घेतला जाईल व दुसरा तेथेच ठेवला जाईल. Two people will be in bed, one man shall be taken and the other left. दो लोग खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा. एका बाजेवर दोघे असतील, एक घेतला जाईल व दुसरा तेथेच ठेवला जाईल. And the next verse he says, two women will be grinding together, the one will be taken and the other left. उसके अगले वचन में कहा गया है, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी. आणि 35व्या वचनात दोघे मिळून दळीत असतील, एक घेतली जाईल व दुसरी तेथेच ठेवली जाईल. After Jesus spoke about these three examples, the disciples asked, Where, Lord? ये तीन उदाहरण देने के पश्चात प्रभु चेलों ने यीशु से कहा, ये सब बातें कहाँ होंगे? हे दोन उदाहरण ऐकल्यानंतर शिष्याने म्हटले, प्रभु कोठे? Where will they be taken up? ये सब प्रभु कहाँ होगा? हे देवा, हे कुठे उचलले जातील? Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाची स्तुती असो. Before we consider that question, where they will be taken up,
वे कहां से ये कहां होगा उस विषय पर ध्यान करने के पहले हे कोठे उचलले जातील ह्या विषयावर मनन करणे अगोदर let us look at the three examples that Jesus gave. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए 3 उदाहरणों पर हम प्रकाश डालेंगे। जे 3 उदाहरण येशू ख्रिस्ताने दिले त्यावर आपण मनन करूया। Here we see 2 men in one bed, one is taken, the other left behind. यहाँ पर 2 मनुष्यों को एक खाट पर देखते हैं, एक उठा लिया जाता है, एक छोड़ दिया जाता है। इथे 2 पुरुष एका बाजेवर आहेत, एक उचलला जातो आणि एक खाली ठेवला जातो। And 2 women are grinding, one is taken and the other is left 2 behind. स्त्रियां चक्की पीसती हैं, एक ले ली जाती है, दूसरी छोड़ दी जाती है। 2 स्त्री दळीत असतात आणि त्यातली एक उचलली जाते आणि एक खाली ठेवले जाते। 2 men will be in the field working, one will be taken, the other left. 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। दोघे शेतात काम करत असतील, त्यातला एक उचलला जाईल आणि एक खाली असेल। We can understand 3 things from these examples. इन 3 उदाहरणों के द्वारा हम कुछ बातों को समझ सकते हैं। या 3 उदाहरणांच्या द्वारे आपल्याला काही गोष्टी समजून येतील। First we understand that there are different timings in which people are caught up. सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनुष्यों के उठाए जाने के अलग-अलग समय होंगे। येथे आपल्याला कळून येते की उचलले जाण्याचा वेगवेगळा वेळ आहे। This shows that the rapture is going to take place all over the world the same time, but it will be different timing for different people in different countries. और ये इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह का रहस्य आगमन सारे संसार में एक ही समय पर होगा, पर वह विभिन्न लोगों और विभिन्न स्थानों के अनुसार विभिन्न समयों में हो सकता है। यावरून आपल्याला कळून येते की येशू ख्रिस्ताचं आगमन सर्व पृथ्वीभरात एकच वेळेस होईल, पण वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगवेगळा वेळ असणार। Now it's 11:30 here in India. भारत में अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। आता आपल्या भारत देशात हा सकाळचा 11:30 झालेला आहे। But in America, in some places, it will be around 1:30 or 2 in the early morning. पर अमेरिका और कुछ अन्य देशों में शायद अभी रात के 1:30 बजे होंगे। आणि अमेरिका आणि इतर देशामध्ये रात्रीचे 1:30 वाजले असतील। If you look at Australia, it will be another 4.5 hours ahead. और यदि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को देखें तो वह 4 घंटे हमसे आगे हैं। आणि ऑस्ट्रेलिया असले देशात पाहिलं तर ते 4 तास आपल्यापेक्षा पुढे आहेत। If you look at Fiji, it may be now 6 p.m. in the evening. और यदि आप फिजी देश को देखें तो अभी शाम के 6 बज गए होंगे। आणि जर फिजी देशात पाहिलं तर आज आता सायंकाळचे 6 वाजले So if Jesus would come now, different people would be doing different things in their life. यदि यीशु अभी आता है तो मनुष्य अपनी अपनी जगहों में विभिन्न कामों को करते हुए पाए जाएंगे। आणि आता जर येशू आला तर लोक आपल्या आपल्या जागेत आपल्या आपल्या ठिकाणी वेगवेगळे कामे करत असतील। As we saw here, some may be sleeping. जैसे हमने देखा कुछ लोग सो रहे होंगे। जसं आपण इथं वाचलं काही लोक झोपलेले असतील। And some may be just grinding their meal or to make some food for their family. और कुछ लोग अपने परिवार के लिए भोजन बनाने के लिए शायद चक्की पीस रहे होंगे। आणि काही लोक आपल्या कुटुंबामध्ये काहीतरी बनवण्यासाठी काही दळीत असतील। And others, there are other men will be working in the field right now. और कुछ पुरुष लोग शायद अभी खेत में काम कर रहे होंगे। आणि काही पुरुष जे आहेत आपल्या शेतात काम करत असतील। So Jesus will come at different times for different people. यीशु मसीह विभिन्न लोगों और विभिन्न स्थानों में अलग अलग समय पर उसका आगमन होता रहेगा। तर वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या लोकांसाठी वेळ वेगळा असेल। From this, what do we understand? इसके द्वारा हम क्या समझते हैं? यावरून आपल्याला काय कळून येते? We should be ready for the coming of the Lord at all times. हमें यीशु के आगमन के लिए हर घड़ी तैयार रहना है। आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या आगमनासाठी सर्व वेळेस तयार असले पाहिजे। Even while sleeping, our heart must be awake. यहाँ तक कि सोते समय हमारा हृदय जागना चाहिए। आपण झोपलेले असतानाही आपलं हृदय जागृत असलं पाहिजे। That's why in the Song of Solomon we read about the bride. She's saying, I am sleeping, but my heart awakes. श्रेष्ठ गीत में वह दुल्हन कहती है कि मैं सोती हूँ पर मेरा हृदय जागता है। गीत रत्नात आपण वाचतो वधू म्हणते मी झोपलेली आहे पण माझा आत्मा जे आहे जागृत आहे। We may be sleeping, but our soul, our heart must be awake. हम सो रहे होंगे पर हमारा हृदय जागता है। आपण झोपलेले असणार पण आपलं हृदय आणि प्राण जागृत असलं पाहिजे। Physically we may be sleeping, but our inner man must be awake, waiting for the coming of the Lord. शारीरिक तौर पर हम सोते होंगे पर हमारा आत्मिक
भीतरी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हुए जागता है। शारीरिक रीत्या आपण झोपलेले असणार, पण आपला आत्मा जे आहे येशूच्या आगमनासाठी जागृत असलं पाहिजे. You may be grinding or doing some work in your house, but your heart must be always awaiting for the coming of the Lord. आप लोग अपने घर में चक्की पीसते होंगे या अन्य काम करते होंगे, पर आपका हृदय यीशु के आगमन के लिए बाट जोता है. तुम्ही तुमच्या घरात इतर कामं करत असाल आणि दळत असाल तरी येशूच्या आगमनाची चिंता आपल्याला असली Or you may पाहिजे. be in your office doing some work, but your heart must be waiting for the coming of the Lord. आप अपने कार्यालय में कुछ काम कर रहे होंगे, पर आपका हृदय यीशु के आगमन के लिए बाट जोता होगा. तुम्ही तुमच्या कामाच्या जागेवर काही काम करत असाल, पण आपला आत्मा येशूच्या आगमनासाठी जागृत असलं पाहिजे. That's why one saint who lived in the 18th century said, यही कारण है कि 18वीं सदी में जीवन व्यतीत किया हुआ एक भक्त ने कहा, 18व्या शतकात राहिलेला एक भक्ताने असे म्हटले, following God means pleasing God throughout your life. परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब अपने संपूर्ण जीवन में उसे प्रसन्न करना है. परमेश्वरा अनुसरणे म्हणजे आपल्या आयुष्यभर देवाची इच्छा पूर्ण करणे, त्याला प्रसन्न करणे. Worshipping God means worshipping God every moment of your life. परमेश्वर की उपासना करने का मतलब जीवन के हर पल उसकी उपासना करना है. देवाची उपासना करणं म्हणजे आपल्या जीवनातलं प्रत्येक क्षण देवाची उपासना करत राहावं. That is possible only when we please God in every word, in every action of ours. ये तभी संभव होगा जब हम अपने हर एक काम और हर एक शब्द के द्वारों से प्रसन्न करेंगे. आपण आपल्या प्रत्येक क्रियांद्वारे आणि शब्दाद्वारे जेव्हा आपण त्याला प्रसन्न करतो तेव्हाच हे होईल. Even every thought of ours must be pleasing God. हमारे मन के हर एक विचार भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए. आपल्या मनातले प्रत्येक विचार सुद्धा देवाला प्रसन्न योग्य असलं पाहिजे. Not only when we come for a meeting here, sitting down here like heavenly people. आराधना में आकर स्वर्गीय लोगों के साथ केवल ऐसी मीटिंगों में बैठने पर ही नहीं, आणि जसा जेव्हा आपण एकत्रित होतो देवाची उपासना करतो त्यावेळेसच नव्हे, Even while you are in a working place, you must have the same heavenly mind. यहाँ तक कि हम अपने कामकाजों के समय में भी स्वर्गीय मन के साथ रहना चाहिए. कामात असतानाही आपण आपलं मन स्वर्गीय असलं पाहिजे. Even while you are doing some household chores, your mind must be heavenly. यहाँ तक कि हम अपने घर के कामकाज करते समय भी हमारा मन हमेशा स्वर्गीय स्थानों में होना चाहिए. आपण आपल्या घरात काम करत असतानाही आपलं मन स्वर्गीय बनलं पाहिजे. We must be ready at all times. हमें हर एक समय तैयार रहना है. प्रत्येक क्षण आपण देवासाठी तयार असलं पाहिजे. And secondly, what do we understand from these examples? दूसरा, इस उदाहरण के द्वारा हम क्या समझ सकते दुसरं, हैं? या उदाहरणाने आपल्याला काय कळते? Two people we see in the three examples. दो व्यक्तियों को हम तीन उदाहरणों में देखते हैं. तिन्ही उदाहरणामध्ये आपण दोन व्यक्तींना पाहतो. But in each group, only one was caught up when Jesus comes. पर हर एक समूह में यीशु के आगमन में केवल एक ही उठाया जा रहा पण है. प्रत्येक गटात आपण पाहतो एकच उचलला गेला. What does that show? ये क्या दिखाती है? हे काय दर्शवते? A select rapture. ये एक चुना हुआ आगमन है. निवडलेलं एक उचललं जाणं. He's not going to come and just gather everybody and go. वह आकर सभी लोगों को इकट्ठे करके नहीं ले जाएगा. तो येऊन सर्वांना एकत्रित जमून नेणार नाही. Like once Pastor Philip Chandapille gave an example. एक बार पास्टर फिलिप चांडपिल्ले ने एक उदाहरण दिया. एकदा पास्टर फिलिप चांडपिल्ले ने एक उदाहरण He दिली. was telling that in Simla there is a vehicle called the Queen of Simla. उन्होंने कहा कि शिमला नाम के स्थान पर एक वाहन है जिसका नाम है शिमला की रानी. आणि सिमला या ठिकाणी जे आहे शिमलाची राणी असं एक वाहन आहे. This vehicle will go around the streets every morning. और ये जो वाहन है वो हर एक गली में सुबह सुबह घूमती है. आणि पहाटेच ही जी वाहन आहे प्रत्येक गल्लीमध्ये फिरत राहील. Do you know what that vehicle will do? और वो वाहन क्या करती है आपको मालूम आणि है? ते वाहन काय करते? Anyone? कोई बता सकता है? No, it will gather all the garbage in every house. और वो हर एक घर के जो कूड़े कचरे हैं उसको इकट्ठा करती है. आणि ते प्रत्येक घरातलं केर कचरा एकत्रित करते. It will clear up the whole city. वह पूरे शहर को साफ करती है. संपूर्ण शहर ते But साफ करते. Jesus is not like coming like the Queen of Simla. पर यीशु मसीह उस शिमला की रानी के समान आने नहीं वाला है. येशू ख्रिस्त शिमलाची राणी प्रकारे येणार नाही. He is going to select some people. वह कुछ लोगों को चुनने जा रहा है. येऊन काही लोकांना तो निवडून घेणार. He is going to select or take up those who are ardently waiting for him. वे जो आकांक्षा के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को वह चुनने जा रहा जे है. आतुरतेने त्याची वाट पाहतात त्यांना तो निवडून घेणार आहे. Last night also we heard who will be caught up when Jesus comes. पिछली रात हमने सुना कि यीशु के आगमन में कौन उठाए जाएंगे. गेल्या रात्री आपण ऐकलं कोण येशूच्या आगमनात उचलले So we जाणार. should be always found ready when Jesus comes. जब भी यीशु आएगा उस समय उससे मिलने के लिए हमें हर पल तयार रहना है. जेव्हाही येशू येवो आपण त्याला भेटण्यासाठी
तयार असले He पाहिजे. is coming for those who are looking for Him ardently. वह उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसके लिए आकांक्षा के साथ इंतजार कर रहे हैं. जे त्याच्यासाठी आतुरतेने वाट पाहतात त्यांच्यासाठी तो येत आहे. He is coming for those who have prepared themselves. वह उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है. ज्यांनी स्वतःला तयार केले आहे त्यांना नेण्यासाठी तो येत आहे. He is coming for those who have kept themselves in Christ. वह उन लोगों के लेने के लिए आ रहा है जिन्होंने अपने आप को मसीह में संभाला है. ज्यांनी स्वतःला ख्रिस्तामध्ये राखलेला आहे त्यांच्यासाठी तो येत आहे. He is coming for those who are perfect in Christ. वह उन लोगों को लेने आ रहा है जो मसीह में सिद्ध है. जे ख्रिस्तामध्ये सिद्ध आहे त्यांना नेण्यासाठी तो येत आहे. So let us be ready for that select rapture. इसलिए आए हम उस चुने हुए इकट्ठे किए जाने के समय के लिए तैयार रहे. निवडले जाऊन उचलले जाणाऱ्या लोकांच्या त्या आगमनासाठी आपण सर्व तयार होऊया. Thirdly, when we look at these three examples, तीसरा, जब हम इस उदाहरणों को देखते हैं, तिसरं, जेव्हा आपण हे 3 उदाहरण पाहतो, we will look at it from the spiritual angle. इससे हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे. आपण हे आध्यात्मिक दृष्टिकोनाने पाहूया. You have heard the same theme being spoken in the last few days. और पिछले कुछ दिनों में आपने इसी संबंध में वचनों को सुना है. काही दिवसा अगोदरही तुम्ही ह्या विषयी ऐकला आहात. The first example, पहला उदाहरण, पहिलं उदाहरण, 2 men sleeping in the bed. दो मनुष्य एक खाट पर लेटे हैं. एका बाजेवर 2 पुरुष झोपले आहेत. What does bed show in spiritual life? ये खाट हमारे आत्मिक जीवन में किससे दर्शाता है? हे जे बाज आहे हे आपल्या जीवनात काय दर्शवते? Bed speaks about rest. खाट विश्राम को दर्शाता है. हे बाज म्हणजे विसावा. We must preserve our rest throughout our lifetime. हमें अपने संपूर्ण जीवन में इस विश्राम की रक्षा करना है. आयुष्यभर आपण आपलं विसावा सांभाळलं पाहिजे. If you read in Isaiah 57 verse 2, यशायाह 57वें अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ने पर, यशायाह 57वां अध्यायाच्या दुसऱ्या वचनामध्ये there we read how righteous go and rest in their beds. यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार धर्मी जाकर अपने बिछोने पर विश्राम करेंगे. नीतिमान कसा झोपतो आणि जाऊन आपल्या बाजेवर विसावा घेतो त्याविषयी आपण They वाचतो. rest not only after going to heaven, but even while they are on this earth, they will be resting. वे स्वर्ग में जाने के बाद ही विश्राम नहीं करेंगे, पर यहाँ पृथ्वी पर रहते समय में भी विश्राम अनुभव करते हैं. स्वर्गात जाऊन त्यांना विसावा मिळत नाही, पण इथेच ते आपल्या बाजेवर विसावा घेतात. Every spiritual experience God gives us is a rest. हर एक आत्मिक अनुभव जो परमेश्वर हमें देता है उसमें विश्राम है. प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभव जे देव आपल्याला देतो ते एक विसावा When our आहे. sins are forgiven, we are resting. जब हमारे पाप क्षमा होते हैं हमें एक विश्राम मिलता है. जेव्हा पाप क्षमा केली जाते तेव्हा विसावा When we मिळते. take a baptism, there is a rest. जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें एक विश्राम है. जेव्हा आपण बाप्तिस्मा घेतो तेव्हा एक विसावा आहे. When we receive the baptism of the Holy Spirit, there is rest. पवित्र आत्मा का दान पाने पर एक विश्राम है. पवित्र आत्म्याचा अभिषेक जेव्हा प्राप्त करतो तेव्हा एक विसावा आहे. When we sanctify our life, there is a rest. जब हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं तो उसमें विश्राम है. जेव्हा आपण आपलं जीवन पवित्र करतो तेव्हा एक विसावा आहे. And when we get healing from the Lord, that's also a rest. जब हम प्रभु से चंगाई पाते तो उसमें भी विश्राम है. देवाकडून जेव्हा आरोग्य प्राप्त करतो तेव्हाही एक विसावा But आहे. this morning, I'm not going to give you the verses for these points. पर इस सुबह मैं इन बातों के लिए आपको वचन के प्रमाण नहीं दे रहा हूँ. या सर्व गोष्टींसाठी मी वचन तुम्हाला देत नाही. Maybe you can go back and do some homework. आप अपने घर जाकर कुछ गृह कार्य कर सकते तुम्ही हैं. घरी जाऊन गृहपाठ करू शकता. You can find out the verse which proves or which condones all these points. इन सभी बातों को साबित करने वाले वचनों को आप स्वयं ढूंढ निकालिए. या सर्व वचनांना प्रमाणित करणारे वचने तुम्ही स्वतः शोधून काढा. Of course, the first one is easy. बेशक पहली बात बहुत सरल है. पहिलं तर सोपं आहे. Come unto me, all ye that are burdened and heavy laden, I will give you rest. हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व मजकडे या आणि मी तुम्हाला In विसावा the same देईन. manner, for every point, you must go and find a verse for it. उसी प्रकार हर एक बात जो मैंने आपको बताया है उसके लिए आप संबंधित वचन ढूंढिए. त्याच प्रकारे जे अनेक विषय मी तुम्हाला सांगितले त्या संबंधित असलेले वचने तुम्ही शोधून So काढा. 2 men were in the bed, but only 1 man was resting. दो मनुष्य एक खाट पर है पर उनमें से एक ले लिया गया. एका बाजेवर दोघे झोपले होते त्यातला एक उचलला गेला. Sometimes you lie down in your bed, but your heart is not at rest. आप में से कुछ लोग बिस्तर पर ये खाट पर होते हैं पर आपके हृदय में विश्राम नहीं होता है. अनेक लोक बाजेवर झोपलेले असतात पण तो त्यांच्या मनाला विसावा Yes, you नसते. must get up and go to the presence of God. हाँ, आप उठकर परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए. होय, तुम्ही उठून देवाच्या सानिध्यात गेलं And पाहिजे. get the rest of God in your life. अपने जीवन में परमेश्वर के विश्राम को प्राप्त करना चाहिए. आपल्या जीवनामध्ये देवापासून
पासून विसावा प्राप्त केला पाहिजे Abide in that rest. और उस विश्राम में बने रहिए। आणि त्या विसावात तुम्ही टिकून That is ठेवा। one of the important qualities to be caught up when Jesus comes. यीशु के आगमन में उठाए जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण योग्यता है। येशूच्या आगमनामध्ये उचलले जाण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण योग्यता आहे। Next we see two women grinding. दूसरा हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां चक्की पीस रही हैं। नंतर आपण पाहतो 2 स्त्री दळत होते। Grinding, what does it show? चक्की पीसना किसे दिखाती है? दळणं हे काय दर्शवते? What's the purpose of grinding? चक्की पीसने का मतलब क्या होता है? दळण्याची गरज काय? Grinding is necessary to break that grain into a fine flour. गेहूं को या दाने को आटे में बदलने के लिए, मैदे में बदलने के लिए पीसना जरूरी है। आणि दळणं हे जे आहे, जे धान्य आहे त्याला पीठ बनवण्यासाठी गरजेचं आहे। So we have to do that work of sanctification in our life. हमें अपने जीवन में पवित्रताई के इस काम को करना चाहिए। आपल्या जीवनामध्ये हे पवित्रतेचं कार्य करणं गरजेचं We आहे। must allow the word of God to grind us. हमें परमेश्वर के वचन को हमें पीसने के लिए अनुमति देना चाहिए। देवाचं वचन आपल्याला दळण्यासाठी आपण परवानगी दिली पाहिजे। What do we read about the word of God? परमेश्वर के वचन के बारे में हम क्या देखते हैं? देवाच्या वचनाविषयी आपण काय पाहतो? It's like a hammer. ये एक हथौड़े के समान है। एक हथौडी सारखे आहे। It breaketh the rock in pieces. वह चट्टान को चकनाचूर करता है। दगडाला ते चूर चूर करते। You can go back and read for yourself. आप घर जाकर इसे पढ़ सकते हे हैं। तुम्ही घरी जाऊन वाचू शकता। Jeremiah 23:29 says, "My word is like a hammer." यिर्मयाह 23वें अध्याय का 29वां वचन कहता है कि मेरा वचन एक हथौड़े के समान है। यिर्मयाचं पुस्तक 23वा अध्याय 29व्या वचनात आपण पाहतो देवाचे वचन हथौडी सारखे आहे। When we surrender our life to the word of God, जब हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन के लिए सौंपते हैं, जेव्हा आपण स्वतःचे जीवन देवाच्या वचनासाठी it breaks, समर्पण करतो, it breaks our life, वह हमारे जीवन को तोड़ता ते है, आपले जीवन तोडून टाकते, sanctifies our life. हमारे जीवन को पवित्र करता आपल्या है। जीवनाला ते पवित्र करते। In the same manner, when we allow the Holy Spirit to work in our life, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति देते समय त्याच प्रकारे पवित्र आत्म्याला आपल्या जीवनामध्ये कार्य करण्यासाठी जेव्हा जागा देतो, it sanctifies us and makes us fine flour. वह हमें पवित्र करते हुए महीन आटे या मैदे में बदल देता ते है। आपल्याला पवित्र करते आणि आपल्याला पिठात बदलते। In the Old Testament, they had to offer meat offering. पुराने नियम में उन्हें अन्न बलि चढ़ाना होता था। जुना करारामध्ये त्यांना अन्न बली अर्पण करायचे होते। That meat offering must be made of fine flour. और वो अन्न बलि मैदे से बनाया जाना चाहिए था। आणि ते जे अन्नार्पण आहे ते पिठाने केले पाहिजे। In Leviticus chapter 2 verse 4, we read how it must be made of fine flour. लेवी अवस्था 2 अध्याय के 4वें वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार वो मैदे से बनाया जाना चाहिए। लेवी पुस्तक 2 अध्यायाच्या 4 वचनामध्ये आपण पाहतो हे कसं पीठ तयार केलं पाहिजे। Unless the grain is grounded, it cannot become fine. जब तक वो दाना बारीक मैदे में नहीं बदला जाता है तब तक वो मिलाया नहीं जा सकता है। जोपर्यंत हे धान्य पीठ बनत नाही त्याला आपल्याला तयार करता येत नाही। But when we go through a grinding experience, पर जब हम एक पीसे जाने के अनुभव से गुजरते हैं, जेव्हा आपल्याला दळलं जातं, it's painful. वह दर्दनाक होता है। ते आपल्याला वेदना देते। Therefore, what do? We try to run away from that experience. इसलिए हम ऐसे अनुभव से बचने का प्रयास करते हैं। म्हणून त्यापासून आपण वाचण्याचा प्रयत्न करतो। But we try to escape from that grinding, then we will be left behind. यदि हम उस पीसे जाने के अनुभव से बचने का प्रयास करेंगे तो यीशु के आगमन में हाथ छोड़े जाएंगे। जर आपण दळले जात नाही, पीठ बनत नाही, तर येशूच्या आगमनात आपले हात सोडले Let जाईल। us yield ourselves more and more to the Word of God and to the Holy Spirit and become fine flour. परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के लिए हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समर्पित करें ताकि हम लोग एक बारीक मैदे के समान बदल जाएं। देवाच्या वचनाला आणि पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाला जेव्हा आपण स्वतःला सोपून देतो तेव्हा आपण अजून अधिक पीठ बनतो। So there were two women grinding, one was caught up, the other left behind. दो स्त्रियां चक्की पीस रही थी, एक ले ली गई, एक छोड़ दी गई। 2 स्त्री दळत होते, त्यातली एक उचलली गेली आणि एक खाली राहिली। Probably one woman was yielding herself to the grinding. मेरे ख्याल से शायद एक स्त्री ने अपने आप को पीसने के लिए ज्यादा समर्पित किया। होऊ शकते एका स्त्रीने जे आहे स्वतःला पूर्णपणे दळून काढण्यासाठी समर्पण केले असेल। What about the other woman? दूसरी स्त्री के बारे में क्या है? आणि दुसऱ्या स्त्री विषयी काय? She was not yielding herself, but she was trying to grind others. वह अपने आप को पीसे जाने के लिए समर्पित करने के बजाय दूसरे को पीसने का प्रयास करती रही। ती स्वतःला दळण्यासाठी समर्पण केली नाही, पण दुसऱ्यांना ते दळत होती। Yeah, some of us we want to grind others. हम में से कुछ लोग दूसरों को पीसना चाहते हैं। आपल्यामधील काही लोक दुसऱ्यांना दळू इच्छितात। You are doing a good work. हम अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्ही चांगले कार्य करता। But when Jesus comes, पर जब यीशु आएगा, पण जेव्हा येशू येईल, that person will be caught up.
वह व्यक्ती उठा लिया ती जाएगा, व्यक्ती उचलली जाईल You will be left behind. आप हाथ छोड़ दिए आणि जाएंगे, तुमचे हात सोडले जाईल. Like the ladder, like the ladder. सीढ़ी के समान। जशी ती शिडी असते तशी It will help others to go up, वह दूसरों को ऊपर चढ़ने के लिए मदद करता है, दुसऱ्यांना वर चढण्यासाठी मदत but the करते. ladder will remain in the same place. पर वो सीढ़ी उसी स्थान पर बना रहता पण है। ती शिडी तिथेच राहते. So let us not become a ladder. इसलिए हम सीढ़ी नहीं बनना है, म्हणून आपण शिडी बनू But नये. let us be those who are going up. पर हम लोग ऊपर चढ़ने वाले होना चाहिए। आपण वर चढणारे बनले पाहिजे. Yes, Christ is coming for the fine flour. हाँ, यीशु मसीह मैदे के लिए आ रहा है। हो, येशू ख्रिस्त मऊ पिठासाठी येतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाची स्तुती In the असो. third example, तीसरा उदाहरण, तिसरं उदाहरण, there we see that there were two people working in the field. वहाँ पर हम दो लोगों को खेत में काम करते हुए देखते तेथे हैं। आपण दोघांना शेतात काम करताना पाहतो. What does the field show here? ये खेत किससे दिखाती हे है? शेत इथं म्हणजे The काय? church of God. परमेश्वर की कलीसिया, देवाची मंडळी. And there is a work being done in the church of God. और परमेश्वर की कलीसिया में काम किए जाते हैं, देवाच्या मंडळीमध्ये कार्य होत असते It is called the work of perfection. और वह सिद्धता का काम कहलाता है। आणि ते परिपूर्णतेचे काम आहे. Yesterday you heard about the consecrated ministry. कल आपने प्रतिष्ठित सेवकाई के विषय में सुना। काल आपण समर्पित सेवेविषयी ऐकलो. And what's the purpose of the consecrated ministry? इस प्रतिष्ठित सेवकाई का उद्देश्य क्या है? या समर्पित सेवेची उद्देश काय आहे? It is to reap the harvest. ये कटाई करने के लिए हे है। कापणीसाठी. Reaping the harvest means preparing people for the coming of the Lord. कटनी करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करना। पिकाची कापणी म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या आगमनासाठी लोकांना तयार करणे. Read John the Gospel chapter 4, यूहन्ना चौथे अध्याय में योहानाचं शुभवर्तमान 4 अध्याय verses 37 and 38. 37 और 38वें वचन। 37 आणि 38व्या वचनात, एक पेरतो व एक कापतो अशी जी म्हण आहे ती ह्या बाबतीत खरी आहे. ज्यासाठी तुम्ही श्रम केले नव्हते ते कापावयाला आम्ही तुम्हाला पाठवले. दुसऱ्यांनी श्रम केले होते व तुम्ही त्यांच्या श्रमांचे वाटेकरी झाला आहात. क्योंकि इस पर ये कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, और उन्हें परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap, that whereon he bestowed no labor, other men labored, and ye are entered into their labors. So here we see that the consecrated servants of God are sent to reap. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित सेवक कटनी के लिए भेजे गए हैं। येथे आपण वाचतो समर्पित सेवकांना कापणीसाठी पाठवले जाते. Here sowing speaks about sowing the gospel of salvation. यहाँ पर बीज बोना उद्धार के बीज को बोने को दिखाता है। येथे पेरणे म्हणजे तारणाचं बी पेरणे. Many thousands are doing that work. और ये काम हजारों लोग कर रहे हैं। आणि हजारो लोक हे कार्य करत आहेत. But after a person is saved, पर एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद पण एका व्यक्तीचं तारणानंतर if he has to grow and become a full grain, यदि उसे बढ़कर एक संपूर्ण अन्न में बदलना है, आणि तो वाढून जर संपूर्ण अन्न बदलायचं for that the farmer has to water. उसके लिए वह किसान सींचना जरूरी है। त्यासाठी शेतकऱ्याला पाणी घालणं आवश्यक आहे. He has to remove all the weeds in the field. उसे उस जगह पर दिखाई देने वाले कटीले झाड़ियों को घास फूस हटाना जरूरी है। तेथील सर्व निधनांना त्याला काढावं लागेल. He has to put in a lot of manure. और उसके लिए उसे बहुत खाद डालना जरूरी त्याला है। खाद्य घालावं लागेल. That's the work of a consecrated servant of God. और ये प्रतिष्ठित सेवकों का काम है, हे समर्पित सेवकांचं काम आहे. So that grain may grow and come to a fullness of perfection. ताकि वह दाना बढ़कर एक सिद्ध अनुभव में आ सके। हे पीक वाढून धान्य वाढून पूर्ण पीक बनलं पाहिजे. And concerning the coming of Jesus, what is it written? यीशु मसीह के आगमन के विषय में क्या लिखा गया है? येशूच्या आगमनाविषयी काय लिहिलेलं आहे? Yes, the fan is in hand. हाँ, उसके हाथ में एक सूपड़ा है। त्याच्या हातात एक सूप आहे. And what is he going to do with the fan? और उस सूपड़े के द्वारा वो क्या करेगा? त्या सुपाने तो काय करणार आहे? He is going to separate the full grown grain from the chaff. वह सिद्ध अन्न को या दाने को भूसी में से अलग करेगा। पूर्ण
धान्याला तो भुसापासून वेगळा करणार आहे. You can read for yourself in Matthew 3rd chapter verse 12. मत्ती 3 अध्याय के 12वें वचन में उसे हम पढ़ सकते हैं. मत्ती 3:12 मध्ये आपण स्वतः वाचून पाहूया. He will truly purge his floor and gather his wheat into the garner. वो अपने खलियान को पूरी तरीके से साफ करते हुए गेहूं को अपने खलियान में इकट्ठा करेगा. आणि तो जो आहे त्याच्या हातात सूप आहे, तो आपले हाताने जे आहे तो धान्य वेगळं करणार. But he will burn the chaff with unquenchable fire. पर वह भूसी को ना बुझने वाली आग से जलाएगा. पण भूस जे आहे तो न विझणारे अग्नी जाळून टाकेल. And how can a person come to that perfection? किस प्रकार एक मनुष्य इस सिद्ध अनुभव में आ सकता है? कसल्या प्रकारे हा व्यक्ती एक सिद्ध अनुभवामध्ये For येणार? that only God has ordained the New Testament ministry. और उसके लिए परमेश्वर ने नए नियम की सेवकाई ठहराई है. त्यासाठी देवाने नवीन कराराची सेवा नियमित केली आहे. For that he has appointed New Testament servants of God. और उसके लिए परमेश्वर ने नए नियम के सेवकों को नियुक्त किया है. त्यासाठी देवाने जे नवीन कराराचे सेवकांना And for नेमले that आहे. purpose he has sent the Holy Spirit. और उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा है. त्यासाठी देवाने पवित्र आत्मा पाठवली आहे. That's why we read that the sacrifice of the Gentiles must be sanctified through the Holy Spirit and be made acceptable to the Lord. यही कारण है कि लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य जातियों की भेंट पवित्र होकर परमेश्वर के द्वारा स्वीकार योग्य होने के लिए. म्हणून लिहिलेलं आहे, परराष्ट्रीयांचं जे अर्पण आहे पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे पवित्र करून देवाला स्वीकार योग्य बनलं पाहिजे. Therefore let us come into that New Testament church. इसलिए हम उस नए नियम की कलीसिया में आ जाएं. म्हणून या आपण नवीन कराराच्या मंडळीमध्ये येऊया. Let us yield to the New Testament ministry. हम नए नियम की सेवकाई के लिए समर्पित करें. नवीन कराराच्या सेवेसाठी आपण स्वतःला समर्पण करूया. Let us surrender to the working of the Holy Spirit. पवित्रताई के कार्यवाही के लिए हम अपने आप को समर्पित करें. पवित्र आत्म्याच्या कार्यासाठी आपण स्वतःला सोपवून देऊया. Then we can be like that one man who was caught up. तब हम उस मनुष्य के समान हो जाएंगे जो ले लिया गया. जो एक व्यक्ती उचलला गेला तेव्हा आपण त्याच्यासारखे होऊ. After Jesus spoke all these three examples, ये 3 उदाहरण बोलने के पश्चात हे 3 उदाहरण देवाने सांगितलं. the येशूने disciples, सांगितल्यानंतर the disciples put a question to him, "Where, Lord?" चेलों ने यीशु से पूछा, ये कहाँ होगा? शिष्यांनी येशूला विचारलं, Where कोठे? will they be caught up? ये सब कहाँ पर होगा? प्रभू हे कोठे उचलले जातील? That speaks about the rapture in the mid-air. ये मध्य आकाश में होने वाले आगमन या एकत्रीकरण को दिखाता है. हे मध्य आकाशामध्ये जेव्हा येशूचं आगमन होईल ते दर्शवते. In 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. पहला थिस्सलुनीय के 4 अध्याय के 16वें 17वें वचनों में. पहिला थिस्सलुनीकरास पत्र 4 अध्याय 16 आणि 17व्या वचनात. Read that verse please. ते वचन वाचूया. कारण आज्ञाध्वनी आद्य दूताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल आणि ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहेत ते पहिल्याने उठतील. नंतर जिवंत उरलेले आपण त्यांच्या बरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघारूढ असे अंतराळात घेऊन जाऊ आणि तसे सदा सर्वदा प्रभू जवळ राहू. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Where, Lord, was the question. प्रश्न ये था कि ये कहाँ होगा? हे प्रभू कोठे? हे एक प्रश्न होतं. Here it is written, we'll be caught up to the mid-air and to meet the Lord, and so shall we be ever with the Lord. यहाँ पर हमने पढ़ा कि वे लोग बादलों में उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे और उसके साथ सदा रहेंगे. आणि येथे आपण वाचतो त्यांच्यासाठी मेघारूढ असे अंतराळात ते घेतले जाईल आणि ते सदा सर्वदा देवाबरोबर But राहतील. here Jesus gives another example. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा उदाहरण दे रहे पण हैं. येथे प्रभू येशू ख्रिस्त अजून एक उदाहरण Here देतो. he says, where the carcass is, the body is, thither will the eagles be gathered together. यहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ पर लोथ है वहाँ पर गिद्ध इकट्ठे होंगे. आणि इथे आपण वाचतो जेथे प्रेत आहे तेथे गिदडी आहे. Where the body is, there the eagles will be gathered together. जहाँ पर लोथ होगा वहाँ पर गिद्ध इकट्ठे होंगे. जेथे प्रेत आहे तेथे गिदडी आहेत. So the body here speaks about
Christ and the dead saints. यहाँ पर जो लोथ है वह प्रभु यीशु मसीह और मसीह में मरे हुए संतों को दिखाता आता है। इथे जे प्रेत असं लिहिलेलं आहे ते येशू ख्रिस्त आणि ख्रिस्तामध्ये मेलेले संतगण. When Christ appears in the mid-air, जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मध्य आकाशात येणार, he will bring back the dead saints with him. वह मसीह में मरे हुए संतों को अपने साथ लाएगा। ख्रिस्तामध्ये मेलेल्या संतांना तो त्याच्या बरोबर आणेल. Then the living saints who are ready, they will be caught up to meet Christ and the dead saints in the mid-air. तब मसीह में तैयार सिद्ध संत लोग बादलों में यीशु और उन संतों के साथ मिलेंगे। तेव्हा जिवंत असलेले आपण संत जे आहे येशू ख्रिस्ताबरोबर व त्या संतांना सामोरे भेटणार. So here the living saints are compared to eagles. यहाँ पर जीवित संत लोग गिद्ध के साथ तुलना किए गए हैं। आणि हे जे जिवंत संत आहेत त्यांना गिधडाबरोबर सरकावले So आहे. if we are to be caught up when Jesus comes in the mid-air, यीशु मध्य आकाश में आते समय यदि आप उठाए जाना है, येशू जेव्हा अंतराळात येणार आणि जर आपल्याला तेथे भेटायचं we असेल, must be like the eagles. हमें गिद्ध के समान होना चाहिए। आपल्याला गिधडासारखं बनलं पाहिजे. But one saint of God said, it's not enough we are like eagles. एक भक्त ने कहा कि हमारे लिए गिद्ध होना काफी नहीं है। आणि एक संताने म्हटले की आपण गिधड होणं पुरे नाही. He said that we must be like flying eagles. उसने कहा कि हमें उड़ने वाले गिद्ध होना चाहिए। आपण उडणारे गिधड बनले पाहिजे. If you are like an eagle which cannot fly, you cannot be caught up. यदि आप उस गिद्ध के समान जो उड़ नहीं सकता है बनेंगे तो आप यीशु के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। न उडू शकणारे गिधड आपण बनलो तर येशूच्या आगमनामध्ये आपल्याला उचलल्या जाता येणार नाही. We have to do certain things in order to become flying eagles. हम लोग उड़ने वाले गिद्ध बनने के लिए कुछ करना जरूरी है। उडणारे गिधड बनण्यासाठी आपल्याला काही करायचं आहे. And we must not do certain things if we are to remain flying in the air. और यदि हमें आकाश में उड़ते रहने वाले गिद्ध बनना है तो हमें कुछ कामों से अपने आप को दूर रखना होगा। आकाशात उडणारे गिधड बनायचं असेल तर आपल्याला काही कामापासून निवृत्त व्हावं लागेल. But for this morning we will just keep to the words of Jesus. पर इस सुबह के समय हम केवल प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों पर ही बने रहेंगे। पण आज सकाळच्या वेळेस येशू ख्रिस्ताच्या त्या वचनावर आपण टेकूया. In order to become flying eagles, Jesus gave us a few examples. उड़ने वाले गिद्ध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ उदाहरण दे रहा है। उडणारे गिधड बनण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने काही वचने दिले आहेत. First he told us what we should not do. सबसे पहले उसने कहा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्रथम आपण काय करू नये ते त्यांनी सांगितले. Secondly he told us what we should do. दूसरा उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। आणि दुसरं आपण काय करावं ते त्यांनी सांगितले. We will see one or two examples. एक या दो उदाहरण हम देखेंगे। एक किंवा दोन उदाहरण आपण पाहूया. If we go back to Luke chapter 17, लूका 17वें अध्याय में लूका 17वां अध्याय read verses 26 and 27. 26 और 27 वचनों को पढ़िए। 26 आणि 27 वचन आपण वाचूया. नोहाच्या दिवसात झाले तसे मनुष्याच्या पुत्राच्या दिवसातही होईल. नोहा तारवात गेला आणि जलप्रयाने येऊन सर्वांचा नाश केला. त्या दिवसापर्यंत लोक खात पीत होते, लग्न करीत होते व लग्न करून देत होते. जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. So here Jesus gives an example of the times of Noah. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नूह के दिनों के उदाहरण को दे रहा है। येथे परमेश्वर येशू जो आहे नोहाच्या दिवसाचे उदाहरण देतो. During the time of Noah there were serious sins in their life. नूह के दिनों में उन लोगों के जीवन में गंभीर पाप पाए गए। आणि त्या नोहाच्या दिवसामध्ये अनेक गंभीर पाप होते. In Genesis 6th chapter you read about those sins. उत्पत्ति 6वें अध्याय में उन पापों के विषय में आप पढ़ लीजिए। उत्पत्तीच्या 6व्या अध्यायामध्ये त्या पापांविषयी आपण वाचतो. First of all they did not live a separated life. सबसे पहले उन्होंने एक अलगाव का जीवन व्यतीत नहीं किया। सर्वात प्रथम ते एक अलिप्त जीवन जगले नाही. They were mingling in marriage with unconverted people. और वे लोग उद्धार ना पाए वे लोगों के साथ वे लोग शादी ब्याह करते थे। आणि परिवर्तित न झालेल्या लोकांबरोबर त्यांचं लग्न ते करत होते. And further when we read in 6th chapter of Genesis, उत्पत्ति 6वें अध्याय में जब हम आगे आते हैं, नंतर आपण उत्पत्ती 6व्या अध्यायामध्ये पाहतो. we see that their imaginations of their heart was continually evil. उनके मन की कल्पनाएं निरंतर बुरी होती गईं। त्यांची मनातली कल्पना सतत वाईटच होती. And any more negative point in that people?
इसके अलावा और कोई नकारात्मक बात उन लोगों में पाया गया? ह्याच्या ऐवजी अजून कुठले नकारात्मक गोष्टी त्यामध्ये दिसले? Anybody who has read that 6th chapter? 6वें अध्याय को पढ़े हुए लोगों में से कोई बता सकते हैं? जर कोणी 6वा अध्याय वाचला असेल तर तुम्ही सांगा. What other evil points or wrong points are found in them? उनके जीवन में पाए गए और बुराइयां कौन सी थी? अजून त्यांच्या जीवनामध्ये कोणते वाईट गोष्टी दिसून आल्या? I will give you 2 more points. मैं दो और मुद्दे देता हूँ. अजून 2 विषय मी तुम्हाला सांगतो. There we see violence filled the earth. वहाँ पर हम देखते कि हिंसा संसार में भरा हुआ था. तेथे आपण पाहतो की अत्याचार किंवा हिंसा तेथे पसरले होते. They were practicing violence. वे लोग हिंसा का प्रयोग कर रहे थे. त्यामध्ये ते अत्याचार किंवा हिंसा प्रयोग करत होते. And not only that, they corrupted their way upon the earth. केवल यही नहीं, उन्होंने पृथ्वी पर अपनी चाल भी बिगाड़ ली थी. आणि तेवढंच नव्हे, पृथ्वीवरचे सर्व चालणूक त्यांनी बिघडवली So किंवा there भ्रष्ट were केले. so many sins in their life. उनके जीवन में ऐसे कई बुराई पाए गए. असे अनेक प्रकारचे पापे त्यांच्या जीवनात होते. And only Noah and his family were able to escape the flood that came upon them. केवल नूह और उसका घराना ही उस समय आए हुए जल प्रलय से बच सके. त्या दिवसात आलेल्या जलप्रलयामध्ये फक्त नोह आणि त्याचं कुटुंब वाचलं. But here Jesus did not make mention of those sins. पर यहाँ पर यीशु ने उन पापों के विषय में वर्णन नहीं किया. पण येथे येशूने त्या पापांविषयी म्हटले नाही. Why? क्यों? का? They had those sins, but Jesus did not make mention of those sins. उन्होंने वो पाप जरूर किए, पर यीशु ने उनका वर्णन या उल्लेख नहीं किया. त्यांच्यामध्ये अनेक पापे होते खरे, पण येशूने त्या पापांचा उल्लेख केलेला नाही. You know, those sins are committed by backslidden people or unconverted people. क्योंकि वे पाप उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो आत्मिक तौर पर गिरे हुए हैं और जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. कारण ते जे पाप केले ते पतन पावलेल्या लोकांमध्ये दिसून येते. But when we talk about the coming of the Lord, पर जब हम यीशु के आगमन के विषय में बोलते हैं, पण जेव्हा आपण येशूच्या आगमनाविषयी बोलतो, we are talking to people who have been delivered from all these wrong things. हम उन लोगों से बोलते हैं जो इन सभी बुराइयों से बाहर आ चुके हैं. जे या सर्व वाईट गोष्टीतून बाहेर निघाले आहेत त्यांच्याशी आपण बोलतो. They are already people in the higher plane. वे लोग ऊंचे स्थानों में दिखाई देते हैं. ते पहिल्यापासूनच उच्च स्थानी आहेत. That's why Jesus did not make mention of those sins. यही कारण है कि यीशु ने उन बुराइयों के विषय में उल्लेख नहीं किया. म्हणून येशूने त्या वाईट गोष्टींचा उल्लेख केलेला नाही. But here Jesus is pointing out the sins that are found commonly among God's people, spiritual people. पर यहाँ पर यीशु मसीह ने उन बुराइयों के विषय में कहा है जो कि आत्मिक लोग या मसीह लोगों के जीवन में आम तौर पर पाया जाता है. पण येथे जे येशू गोष्टी सांगत आहे ते आध्यात्मिक लोक किंवा देवाच्या लोकांच्या जीवनात दिसून येणारे आहेत. Now look at the sins that they were committing. उनके द्वारा किए जाने वाले पापों को देखिए. आता त्यांचे पाप कोणते ते पहा. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriages until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी. तब जल प्रलय आकर उन सबको नाश किया. नोहा तारवात गेला आणि जलप्रलयाने येऊन सर्वांचा नाश केला. त्या दिवसापर्यंत लोक खात पीत होते, लग्न करीत होते व लग्न करून देत होते. Well, these things are quite necessary for our life. ये सभी बातें हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं. या गोष्टी आपल्या जीवनासाठी गरजेच्या आहेत. Then why does the Lord point out these things and say that because of this the people were destroyed? यदि ऐसा है तो प्रभु ने इन बातों का उल्लेख करते हुए क्यों कहा कि इनके कारण वे लोग नाश किए गए? तर मग येशूने ह्या गोष्टींवर उल्लेख करून का म्हटले की ह्या कारणामुळे त्या जलप्रलयामध्ये नाश झाले म्हणून? Is it wrong to eat and drink and marry and also given in marriage? क्या खाना पीना शादी ब्याह करना कोई गलत बात है? आता खाणे पिणे लग्न करून देणे लग्न करणे काही चुकीचं आहे? No, not at all. नहीं, गलत नहीं नाही, है. अजिबात नाही. But what does the word of God say? पर परमेश्वर का वचन क्या कहता पण है? देवाचे वचन काय म्हणते? We have to give God the first place in our life. हमें अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना है. आपल्या जीवनामध्ये प्रथम स्थान आपण देवाला दिलं But पाहिजे. instead of giving God the first place, they were giving this eating, drinking and marrying the first place in their पर life. परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देने के बजाय खाना पीना शादी ब्याह को मुख्यता देते रहे. देवाला प्रथम स्थान देण्याऐवजी ते खात पीत होते, लग्न करत होते, करून देत होते. Yes, some of us we think, well, when Jesus comes, we will get that time. We will see what we can do. But now we have to look into these earthly things. हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि जब यीशु आएगा तब हम देखेंगे कि क्या करना है. अभी तो हमें केवल इन भौतिक बातों से संबंध रखना है. काही लोक म्हणतात जेव्हा येशू येईल तेव्हा पाहूया काय करायचं ते. आता तर आपल्याला या पृथ्वीवरच्या गोष्टीवर मनन करूया. In 1 Corinthians 10th chapter, पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय पहिलं
इब्रास पत्र 10वा In अध्याय verse 31, what do we read? 31वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 31व्या वचनात आपण काय वाचतो? Do all things for the glory of God. हर एक बात परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जे काही तुम्ही करता ते देवाच्या गौरवासाठी करा। Whether we eat or drink, must do it for the glory of God. चाहे हम खाएं या पिएं, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आपण खातो की पितो ते सर्व देवाच्या गौरवासाठी असले पाहिजे। Earlier I told about the saint who lived in the 18th century. जैसे मैंने आपको पहले 18वीं सदी में रहे हुए एक भक्त के बारे में कहा। 18व्या शतकात राहिलेल्या त्या भक्ताविषयी मी तुम्हाला सांगितलं। He says that we must please God even in eating. उन्होंने कहा कि हमें अपने भोजन में भी परमेश्वर को प्रसन्न करना ते है। म्हणत होते की आपल्या खाण्याद्वारेही देवाला प्रसन्न केलं पाहिजे। If what we are eating is not pleasing to God, we must not eat it. हमारे द्वारा किए जाने वाले भोजन से यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते तो हम खा नहीं रहे हैं। आपण खाणाऱ्या गोष्टीद्वारे देवाला प्रसन्न करत नाही तर ते आपण खाऊ नये। So we have to give God the first preference in our life. इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। म्हणून आपल्या जीवनामध्ये देवाला प्रथम स्थान दिलं पाहिजे। Only then we can live a life pleasing to God and be found ready for the coming of the Lord. तभी हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए यीशु के आगमन के लिए तैयार रह सकेंगे। तेव्हा आपण देवाला प्रसन्न करू शकतो आणि येशूच्या आगमनासाठी तयार होऊ शकतो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। Now we look at the other next example. अभी हम दूसरे उदाहरण को देखेंगे। आता आपण दुसरं उदाहरण पाहूया। Read verses 28 and 29. 28वें 29वें वचनों को पढ़िए। 28 आणि 29वा वचन। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। तसेच ज्याप्रमाणे लोटाच्या दिवसात झाले त्याप्रमाणे होईल। म्हणजे ते लोक खात पीत होते, विकत घेत होते, विकित होते, लागवड करीत होते, घरे बांधित होते, परंतु ज्या दिवशी लोट सदोमातून निघाला त्याच दिवशी आकाशातून अग्नी व गंधक यांची वृष्टी होऊन सर्वांचा नाश झाला। Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So here we see another example. यहाँ पर हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। येथे आपण अजून एक उदाहरण पाहतो। The example of the people during Lot's time. लूत के दिनों के लोगों का उदाहरण। लोटाच्या दिवसात राहिलेल्या लोकांचं उदाहरण। They also did similar things. उन्होंने भी लगभग ऐसा ही काम किया। त्यांनीही असेच केले। They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. वे खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। ते लोक खात पीत होते, विकत घेत होते, विकत देत होते आणि लागवड करत होते, घरे बांधित होते। Here also Jesus did not make mention of the sinful things that we read in the Old Testament. यहाँ पर भी पुराने नियम में उन लोगों के जीवन में पाए गए पापों के बारे में यीशु ने उल्लेख नहीं किया। येथेही आपण पाहतो जुना करारामध्ये त्याने केलेले पापांविषयी ते उल्लेख केलेला नाही। In the Genesis 13 chapter verse 13 we read that the people of Sodom were sinners in the sight of God. उत्पत्ति 13वें अध्याय के 13वें वचन में हम देखते हैं कि लूत सदोम के लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे। आणि उत्पत्तीचं 13व्या अध्यायाच्या 13व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की सदोमातील लोक देवाच्या दृष्टीत पापी होते। We know what the sin of Sodom. हम जानते कि सदोम के पाप क्या थे। सदोमाचे पाप कोणते ते आपल्याला ठाऊक आहे। The very name Sodom means the whole world knows what the sin is. सदोम शब्द का अर्थ ही सारे संसार के लोग जानते हैं। सदोम या शब्दाचा अर्थ सर्व जगभरातले लोक जाणतात। But here Jesus did not make mention of that sin. पर यहाँ पर यीशु ने उस पाप का उल्लेख नहीं किया। पण इथे येशूने त्या पापाचा उल्लेख केला नाही। Because God's people are delivered from all kind of sinful bondages. क्योंकि परमेश्वर के लोग ऐसे पाप की बंधुआइयों में से स्वतंत्र हो चुके हैं। देवाचे लोक जे आहे या पापाच्या बंधनातून सोडवले गेले। But here also Jesus emphasizes their eating, their drinking, their buying, their selling, their planting and building. पर यहाँ पर भी यीशु मसीह उनके खाने पीने, लेन देन, पेड़ लगाने और घर बनाने के विषय में उल्लेख कर रहा है। येशू ख्रिस्त जे आहे त्यांना त्यांचे खाणे पिणे, विकत घेणे, विकत देणे, लागवड करणे, घर बांधणे या विषयावर हे विषय उल्लेख करत आहे। So their sins are similar to the sins of the people of Noah's time. उनके पाप भी नूह के दिनों में पाए गए लोगों के पापों के समान ही थे। त्यांचे हे पाप आहे ते नोहाच्या दिवसामध्ये दिसून येणारे पाप होते। But they were a bit advanced. पर वे लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। पण ह्यांचा पाप थोडंसं वाढलेलं होतं। They were more in business, buying and selling. वे लोग व्यापार में लगे थे, लेन देन करते थे। त्यांचा
धंदा होता आणि हे विकत घेत होते, देत होते. They were into planting, they were agriculture and producing. वे लोग खेती बाड़ी करने में लगे थे, पेड़ लगाते थे. आणि ते शेताच्या कामात होते आणि ते लागवड करत होते. And they were also involved in building. और वे लोग घर निर्माण में भी लगे हुए थे. आणि घर बांधण्याच्या कामात ते होते. Yes, they were more interested in building and selling and making business. वे लोग घर बनाने, उसे बेचने और इस प्रकार के व्यवसाय में ज्यादा दिलचस्प थे. ते घर बांधत होते, विकत होते, ह्या प्रकारच्या व्यापारात ते पूर्ण मन लावले होते. Yes, sometimes we have to do some work in order to fill our stomach. बेशक हमारे पेट का पालन करने के लिए हमें कुछ काम करना होता है. आपले पोट भरण्यासाठी आपल्याला काही ना काही काम करावं लागतं. But the saint of God who wrote in the 18th century says that even our work must be pleasing in the sight of God. पर 18वीं सदी के उस भक्त ने कहा कि हमारे काम भी परमेश्वर के दृष्टि में प्रसन्न योग्य होना चाहिए. 18व्या शतकातला तो संत म्हणतो आपले काम ही जे आहे देवाला प्रसन्न योग्य असलं पाहिजे. Even the labor we put in the field must be pleasing in the sight of God. यहाँ तक कि खेत में हमारे परिश्रम भी परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्न योग्य होना चाहिए. परंतु की आपल्या शेतातलं काम ही देवाला प्रसन्न योग्य असलं पाहिजे. Even the business dealings we are into must be pleasing in the sight of God. यहाँ तक कि हमारे लेन देन भी परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्न योग्य होना चाहिए. परंतु की आपलं घेणं देणं किंवा व्यापार ही जे आहे देवाच्या सानिध्यात प्रसन्न योग्य असलं पाहिजे. But these people were doing things in a contrary manner, in the manner of the world, so much so they were not pleasing God. पर वे लोग अपने जीवन में इन बातों को एक विपरीत अवस्था में संसार के लोगों के अनुसार करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न न कर सके. आणि हे लोक जे आहे जगिक लोकांप्रमाणे करून देवाला संतोषविले नाही. We know in the world how so much of deception and corruption is involved. हम जानते कि संसार में किस प्रकार धोखाधड़ी और भ्रष्टता भरी हुई है. या जगात कसा भ्रष्टाचार वाढलेला आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे. We as God's people cannot follow the pattern of the world. हम परमेश्वर के लोग संसार के पीछे नहीं चल सकते हैं. आपण देवाचे लोक जगाप्रमाणे जगू शकत नाही. Here we see when the unexpected time God sent the judgment and they were all destroyed. यहाँ पर हम देखते हैं कि अप्रत्याशित समय में इस प्रकार की घटना हुई और वे सभी लोग नाश हो गए हैं. इथे आपण पाहतो एक अनपेक्षित वेळेत देवाने न्याय पाठवला आणि सदोमाचा नाश झाला. For that what should we do? उसके लिए हमें क्या करना है? त्यासाठी आपल्याला काय करायचं As आहे? we read in Colossians 3rd chapter verse 1. कोलोसियों 3 अध्याय के पहले वचन में जसं आपण कलसीकरास पत्र 3 अध्याय पहिल्या वचनात वाचतो. Seek those things which are above. स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावा. Our mind must always be in heavenly places. हमारा मन हमेशा स्वर्गीय स्थानों में होना चाहिए. स्वर्गीय स्थानी आपलं चित्त लावले पाहिजे. To show us the importance of it, here Jesus also given another example. और इस बात का महत्व दर्शाने के लिए यीशु ने एक और उदाहरण दिया. आणि या गोष्टीचं महत्व समजून टाकण्यासाठी देवाने अजून एक उदाहरण दिले. Here in verse 32, Jesus said, "Remember Lot's wife." 32वें वचन में यीशु ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण करो. 32व्या वचनात आपण पाहतो येशूने म्हटले लोटाच्या बायकोची आठवण करा. Remember Lot's wife. लूत की पत्नी को स्मरण करो. लोटाच्या बायकोची आठवण करा. What was the character of Lot's wife? लूत की पत्नी का स्वभाव क्या था? लोटाच्या पत्नीचा स्वभाव काय होते? Her heart was fully involved and sticking to the things of the world. उसका हृदय पूरी तरीके से संसार की बातों से भरा हुआ था. तिचं हृदय पूर्णपणे जगी गोष्टीने भरले होते. She was not willing to give up the things that were found in Sodom. सदोम में पाई हुई वस्तुओं को त्यागने का उसके जीवन में मन नहीं था. सदोमात दिसून येणाऱ्या गोष्टी तिला त्यागण्याची मन नव्हते. Though God gave a warning, they were hesitating, lingering to leave that place and to go out. परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनियों के बावजूद भी वे लोग उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए देरी कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे. आणि देवाने त्यांना चेतावणी दिली तरीही ते जागा सोडून बाहेर निघण्यासाठी ती तयार नव्हती. But God in His mercy sent an angel and the angel took them by hand and by force brought them out of that Sodom. परमेश्वर ने अपनी दया से एक स्वर्गदूत को उनके पास भेजा जिसने उनके हाथों को पकड़कर जबरदस्ती सदोम से बाहर लेकर आया. आणि मग देवाने जे आहे एक स्वर्गदूताला पाठवलं आणि त्याने त्यांचे हात धरून जबरदस्तीने त्यांना बाहेर काढलं. And when the Lord took them out, what was the commandment given to them? जब स्वर्गदूत उन्हें बाहर लेकर आए तो उनके लिए दिया गया आज्ञा क्या था? जेव्हा स्वर्गदूत दिव्यदूताने त्यांना बाहेर काढलं तेव्हा त्यांना कोणती आज्ञा देण्यात आली? The Lord says, don't stay in any of the plain. परमेश्वर कहता है कि किसी समतल जमीन पर खड़े ना रहो. कुठल्याही मैदानात उभं राहू नका. Escape for thy life. अपने प्राण की रक्षा कर. जीव वाचवण्यासाठी पळ. Look not behind thee. पीछे मुड़कर ना देख. मागे वळून
पाहू नकोस. Neither stay in the plain. और ना ही समतल मैदान में खड़े रहे. सपाट मैदानात उभं राहू नकोस. Escape to the mountain. पर्वत की ओर भाग जा. डोंगराकडे पळ काढ. Oh, that was the instructions given to them. और ये उनको दिया गया निर्देश था. आणि हे त्यांना दिलेला आदेश होता. What did Mrs. Lot do? लूत की पत्नी ने क्या किया? श्रीमती लोटनाने काय केले? She turned back. वो पीछे मुड़कर देखने लगी. मागे वळून बघू Oh, लागली. everything is burning. ओ सब कुछ जल रहा है. सर्व काही जळत आहे. Probably she would have left a lot of things in her cupboard. यहाँ तक हो सकता है कि उसने अपने अलमारी में कई वस्तुओं को रख छोड़ा होगा. त्या कपाटात तिने अनेक गोष्टी ठेवल्या असतील. All her costly apparels. हो सकता है कि बहुमूल्य वस्त्र होंगे. आणि हो बहुमूल्य दागिने असतील. All her gold and silver. हो सकता है कि सोना चांदी होगा. सोने रुपये असतील. Oh, all is burning. ये सब कुछ जल रहा है. हे सगळं जळत आहे. The heart was turning back. उसका हृदय पीछे मुड़ रहा है. हृदय मागे वळत होतं. She did not go back to Sodom. वह सदोम में वापस नहीं गई. ती सदोमात परत गेली नाही. She just turned back and looked. वह केवल पीछे मुड़कर देखने लगी. फक्त वळून पाहिली. Yes, she became a pillar of salt. और वह एक नमक का खंबा बन गई. आणि ती एक मिठाचं खांब झाली. She could not press forward. वह आगे बढ़ न सकी. ती पुढे जाऊ शकली नाही. Yes, dear people of God. हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, होय देवाच्या लेकरांनो, Our heart must be in heaven. हमारा हृदय स्वर्ग में होना चाहिए. आपलं हृदय स्वर्गात असलं Our पाहिजे. mind must be in heaven. हमारा मन स्वर्ग में होना चाहिए. आपलं मन स्वर्गात असलं पाहिजे. Where your treasure is, there will be your heart. जहाँ पर तुम्हारा धन है वहाँ पर तुम्हारा मन है. जेथे तुमचं धन आहे तेथे तुमचं मनही आहे. So here Jesus is giving us a warning. यहाँ पर ईश्वर एक चेतावनी दे रहा है. तेथे येशू आपल्याला एक चेतावणी देत आहे. Whether we are young or old, चाहे हम जवान हो या बुजुर्ग हो, आपण तरुण असो किंवा वयस्कर let असो, us keep our heart in our treasure which is in heaven. हम अपना हृदय उस धन की ओर लगाए रखें जहाँ जो स्वर्ग में है. स्वर्गात असलेल्या त्या धनावर आपलं मन लावूया. After telling to remember Lot's wife, what does the Lord say? लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए कहने के बाद यीशु क्या कहता है? लोटाच्या पत्नीला आठवण करा असं म्हटल्यानंतर येशू काय म्हणतो? In Luke 17:33, लूक का 17 के 33 में, लूक 17:33 वचनात, whosoever shall seek to save his life shall lose it. जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा. जो आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करतो ते तो गमावेल. And whosoever shall lose his life shall preserve it. और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा. आणि जो आपला जीवाला मुकेल तो वाचवेल. Here some people try to preserve their lives, seek to preserve their lives, यहाँ पर save their lives. यहाँ पर कुछ लोग अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयास करते हे हैं. काही लोक आपले जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. But Jesus said, if you do that, you will lose it. पर यीशु ने कहा यदि तुम ऐसा करोगे तो उसे खोओगे. पण असं येशूने म्हटले असं जर तुम्ही केला तर तुम्ही ते गमवाल. Spiritually, how can we understand that term saving our life? आत्मिक तौर पर हमारे जीवन की रक्षा करने को हम कैसे समझ सकते हैं? आध्यात्मिक रीतीने जीव वाचवणं म्हणजे काय? One important aspect. एक महत्वपूर्ण पहलू, एक प्रमुख गोष्ट, Saving our life means trying to escape the sufferings that comes because of the word of God. हमारे जीवन की रक्षा करने का मतलब परमेश्वर के वचन के निमित्त आने वाले कष्ट और सताव से बच निकलना. स्वतःचा जीव वाचवून घेणं म्हणजे सत्याच्या कारणामुळे येणारे कष्टापासून दूर पडणे. Saving our life means trying to escape the sufferings because it comes because of the name of Jesus. अपने जीवन की रक्षा करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त आने वाले कष्टों से भाग निकलना. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावानिमित्त येणारे कष्टापासून दूर पडणं ह्यालाच म्हणतात जीव वाचवून निघणे. If we are true children of God, यदि हम परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं, जर आपण देवाचे खरे लेकरं we आहोत, cannot escape the sufferings that comes for the sake of the word of God. परमेश्वर के वचन के निमित्त आने वाले सताओं से हम भागेंगे नहीं. देवाच्या वचनामुळे येणाऱ्या कष्टापासून आपण दूर पडणार We नाही. cannot escape the sufferings that comes because of the name of Jesus. यीशु के नाम के निमित्त आने वाले सताओं से हम भागेंगे नहीं. येशूच्या नावानिमित्त येणाऱ्या त्या परीक्षे किंवा कष्टातून आपण दूर पडणार नाही. What do we read in Philippians 1:29? फिलिपियों 1:29 में क्या लिखा गया है? फिलिप्पियरांपत्र पहिला अध्याय 29व्या वचनात आपण काय वाचतो? For unto you it is given in the behalf of Jesus not only to believe on him, but also to suffer for his sake. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ. पण ख्रिस्ताच्या निमित्ताने तुम्हावर असं कृपादान झाली आहे की तुम्ही फक्त त्यावर विश्वासच करू नये पण त्याच्यासाठी कष्टही सोसावे. Therefore sufferings are a part and parcel of Christian life. इसलिए कष्ट और क्लेश मसीह जीवन का एक भाग या पहलू है. हे कष्ट आणि क्लेश जे आहे आपल्या ख्रिस्ती जीवनातला एक भाग आहे. If you try to avoid that, then you will lose the coming of the Lord. यदि आप इसमें से बचने का प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन में प्रतिफल खोएंगे. ह्यापासून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला
राहिलात तर येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये तुम्ही तुमचं प्रतिफळ So गमवाल. whatever sufferings, tribulations God allows, let us take it joyfully and go through it. हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी कष्ट और क्लेश की अनुमति देता है, आनंद के साथ हम उन्हें सहन करते हुए बढ़े. जे कष्ट आणि परीक्षा देव आपल्या जीवनामध्ये देतो ते आनंदाने आपण सोसूया. All these sufferings are called light afflictions. ये सभी क्लेश हल्के से क्लेश कहलाते या हैं. सर्व कष्टाला हलकासा क्लेश असं म्हणतात. These light afflictions work for us an eternal weight of glory. ये हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को तैयार करता है. हे जे क्लेश अगदी सहज आहेत ते आपल्याला अनंत गौरव तयार करते. If you put all the sufferings on one side of the balance, यदि तराजू के एक भाग में आप सारे कष्टों को रखें जर तराजूच्या एका भागेत आपण सर्व कष्ट ठेवलं तर and put all the glory that God has reserved for us on the other side of the balance, और परमेश्वर के द्वारा हमें दिए जाने वाले महिमा को हम दूसरे पलड़े में रखें, आणि दुसऱ्या बाजूला देवापासून मिळणारे गौरव जर ठेवलं, the weight of the glory is much greater than these sufferings. उस महिमा का जो भार है हमारे क्लेशों के भार से कहीं ज्यादा होगा. आपल्या कष्टाचं जे गौरवाचं जे वजन आहे ते कष्टाच्या वजनापासून कितीतरी अधिक आहे. Therefore, let us go through the sufferings and receive the glory of God and be found ready for the coming of the इसलिए Lord. हम अपने जीवन में कष्टों में से क्लेशों में से जाते हुए परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हुए यीशु के आगमन के लिए तैयार रहे. म्हणून सर्व कष्ट क्लेश सहन करत आपण आपलं गौरव वाढवत येशूच्या आगमनासाठी आपण तयार I will होऊया. just say 2 or 3 points and conclude. 2 और 3 बातों को बताते हुए मैं समाप्त करने जा रहा हूँ. अजून 2-3 गोष्टी बोलून मी समाप्त करणार आहे. In Luke 21:36, what does Jesus say? लूका 21 के 36 में यीशु ने क्या कहा? लूक 21 अध्याय 36व्या वचनात येशूने काय म्हटले? Read that verse. वाचूया. तुम्ही तर होणाऱ्या या सर्व गोष्टी चुकवाव्यास व मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहाव्यास समर्थ व्हावे म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत रहा. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. So here we are given 2 warnings. यहाँ पर 2 चेतावनियां दी गई हैं. येथे आपल्याला 2 चेतावणी देण्यात आली आहे. Watch ye therefore. जागते रहो. जागृत रहा. Secondly, pray always. और दूसरा हर समय प्रार्थना करो. सतत प्रार्थना करत रहा. Then we will escape the tribulation that's going to come upon this world. तब इस संसार में आने वाले उस विनाश से हम बच सकेंगे. देवा जगावर येणाऱ्या नाशापासून आपण स्वतःला वाचू शकतो. We can escape the hands of the Antichrist. हम उस मसीह विरोधी के हाथ से बच सकेंगे. विरोधीच्या हातातून आपण स्वतःला वाचू शकतो. Those who are not caught up at the secret coming of the Lord, जो लोग यीशु के रहस्य आगमन में उठाए नहीं जाएंगे, जे लोक येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये उचलले जाणार नाही, and if they are still alive on this earth, they are going to come under the Antichrist rule. यदि मसीह विरोधी के शासन के समय में आप जीवित रहते हैं, जर ख्रिस्त विरोधीच्या काळामध्ये जर तुम्ही जिवंत असाल तर, and it's going to be an awful time for the sincere Christians. खरे मसीह लोगों के लिए वह एक बहुत ही दर्दनाक समय होगा. आणि खऱ्या ख्रिस्ती लोकांसाठी हे खूप वेदनादायक असेल. But Jesus has not called us to go through that path. पर यीशु ने हमें उस समय में पाए जाने के लिए नहीं बुलाया है. त्या काळात दिसून येण्यासाठी देवाने आपल्याला बोलवले He नाही. wants us to escape that tribulation. वो चाहता है कि हम लोग उस क्लेश में से बच निकले. आपण त्या क्लेशातून वाचावं ही देवाची इच्छा आहे. For that we must be watchful. और उसके लिए हमें जागते रहना है. त्यासाठी आपल्याला नेहमी जागृत असलं पाहिजे. That means watchful so that the enemy may not come and take away the blessings of God. परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को शत्रु छीन कर ना ले जाने के लिए हमें जागते रहना है. देवाने दिलेल्या आशीर्वादापासून आपण मुकू नये म्हणून जे आहे देवाने आपल्याला हे दिले आहे. Watchful also means always be ready. जागते रहने का दूसरा अर्थ है हमेशा तैयार रहना है. जागृत राहणे म्हणजे नेहमी सतत तयार राहणे. We must always be ready for the coming of the Lord. हमें यीशु के आगमन के लिए सदैव तैयार रहना है. येशूच्या आगमनासाठी आपल्याला सतत तयार असलं पाहिजे. Sometimes it could be our death. कभी हो सकता है कि वो हमारी मृत्यु भी हो. हे आपले मरण ही होऊ शकते. But we must die with that hope of meeting Jesus. पर यीशु से मिलने की इस आशा में हमें मरना है. येशूला भेटण्याच्या आशेने आपण मेलं पाहिजे. Sometimes it could be the coming of the Lord. हो सकता है कि वो यीशु का आगमन हो. येशूचे आगमन ही होऊ We शकते. must be ready to meet Jesus while we are alive. जीवित रहते हुए यीशु से मिलने के लिए हमें तैयार रहना है. जिवंत असताना येशूला भेटण्याची तयारी आपल्यामध्ये असली पाहिजे. Always we must be watching. हमेशा हम
हमें जागते रहना है। सतत आपल्याला जागृत राहायचं आहे. Watching also has another meaning. जागते रहने का एक और अर्थ है जागृत राहण्याचा अजून एक अर्थ आहे. Waiting for the Lord. प्रभु के लिए बाट जोना। देवासाठी वाट पाहणे. Sometimes we don't wait in God's presence. कभी कभी हम परमेश्वर के सम्मुख बाट नहीं जोते हैं। काही वेळेस आपण देवाच्या सानिध्यात वाट पाहत नाही. That's why the word of God says, यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहती है, म्हणून देवाचे वचन म्हणते, they that wait upon the Lord shall renew their strength. वे जो यहोवा की बाट जोते हैं अपना बल नया करते हैं। जे प्रभूची वाट पाहतात ते आपले बळ संपादन करतील. Isaiah 40 verse 31 says that. यशायाह 40 का 31वां वचन कहता है, यशायाह 40 अध्याय 31व्या वचनात आपण ते They that पाहतो. wait upon the Lord shall renew their strength. वे जो यहोवा की बाट जोते अपना बल नया करते जे हैं। प्रभूची वाट पाहतात ते आपले बळ संपादन करतील. They shall mount up with wings as eagles. वे अपने पंखों से उकाब की मानिंद उड़ेंगे। ते गरुडाप्रमाणे ते वर उडतील. They shall run and not be weary. वे दौड़ेंगे पर श्रमित न होंगे। ते धावतील पण दमणार नाहीत. They shall walk and not faint. वे चलेंगे और थकित न होंगे। चालतील तरी थकणार नाहीत. Yes, we must wait in God's presence and renew our strength. हाँ, हमें परमेश्वर के सम्मुख बाट जोते हुए अपने बल को नया करना है। होय, आपल्याला परमेश्वराच्या सानिध्यात वाट पाहून आपले बळ संपादन करायचं आहे. Next it says, pray always. दूसरा वह कहता है कि सदैव प्रार्थना करो। नंतर तो म्हणतो सतत प्रार्थना करत राहा. We have to pray for ourselves and pray for others. हमें अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। आपण स्वतःसाठी आणि दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना केली पाहिजे. As we read in Ezekiel 22 verse 30, जैसे हम यहेजकेल 22वें अध्याय के 30वें वचन में पढ़ते हैं, एस्केलाचं पुस्तक 22वा अध्याय 30व्या वचनात, I sought for one man to stand in the gap and to plead for these people. दरार के बीच में खड़े होते हुए लोगों के लिए विनती करने के लिए मैं एक मनुष्य की खोज करता रहा, मध्यात उभा राहून जे आहे लोकांसाठी विनवणी करण्यासाठी एका व्यक्तीला मी शोधलं, so that I may not destroy the land. ताकि मैं देश को नाश न करूं। या भूमीचा नाश करू नये म्हणून. But I found none. पर मैं किसी को पा न सका। पण मला कोणीही भेटलं नाही. Yes, the prayer life helps us to stand in the gap. हाँ, प्रार्थना जीवन हमें दरारों में खड़े रहने के योग्य बनाता है। होय, प्रार्थना जीवन आपल्याला तटात उभं राहण्यासाठी मदत करते. Like the experience of Abraham. अब्राहम के अनुभव के अनुसार, अब्राहमाच्या अनुभवानुसार, When God wanted to destroy Sodom and Gomorrah, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता था, सदोम अमोराचा नाश करण्यासाठी देवाने इच्छिले तेव्हा Abraham stood in between God and man. इब्राहिम परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा हुआ। अब्राहम जो आहे मनुष्य आणि देवामध्ये तो उभा I राहिला. said, Lord, can you spare these people? और इब्राहिम ने कहा, क्या तू इन्हें छोड़ सकता है? तेव्हा अब्राहम म्हणू लागला, हे देवा, काय तू यांना वाचवू शकतोस It's का? the prayer of Abraham that made God to help Lot to come out of Sodom. ये इब्राहिम की प्रार्थना थी जिसने लूत को सदोम से बाहर निकलने के लिए मदद की है। अब्राहमाच्या प्रार्थनेच्या द्वारे जर लोट बाहेर येऊ शकला तर, If you read Genesis 19:29, यदि आप उत्पत्ति 19 के 29 पढ़ेंगे, उत्पत्तीचं पुस्तक 19वा अध्याय 29व्या we वचनामध्ये, read God remembered Abraham and sent Lot out of Sodom. हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को स्मरण किया और लूत को सदोम से बाहर निकालने के लिए स्वर्गदूत भेजा। तेथे आपल्याला समजून येते देवाने अब्राहमाची आठवण केली आणि लोटाला सदोमातून बाहेर काढले. We don't read that God remembered Lot and got him out of that Sodom. हम ये नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने लूत को स्मरण करते हुए उसे सदोम से निकालने के लिए दूत भेजा। देवाने लोटाची आठवण केली आणि त्याला सदोमातून बाहेर काढला असं पण वाचत नाही. But we read God remembered Abraham and sent Lot out of Sodom. और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को स्मरण किया और लूत को सदोम से निकालने के लिए दूत भेजा। पण आपण वाचतो की देवाने अब्राहमाची आठवण केली आणि लोटाला सदोमापासून बाहेर काढले. Yes, our prayer life will make God to remember us. हाँ, हमारा प्रार्थना जीवन हमें स्मरण करने के लिए परमेश्वर के लिए मददगार है। होय, आपल्या प्रार्थनाच्या जीवनाद्वारे देव आपल्याला आठवण करतो. And God will deliver us and deliver others also. परमेश्वर हमें भी बचाएगा, दूसरों को भी बचाएगा। तेव्हा परमेश्वर आपल्यालाही आणि दुसऱ्यांनाही Let us वाचवेल. build up our prayer life. हम अपने प्रार्थना जीवन को बनाएं। आपण आपलं प्रार्थनेचं जीवन बांधूया. In Lamentations 2:19 we read, lift up thy hands toward him for the life of thy young children. विलाप की दूसरे अध्याय के 19वें वचन में लिखा गया है कि जवान बच्चों के लिए अपने हाथ उठाओ।
आणि विलाप गीत 2 अध्याय 19व्या वचनामध्ये आपण पाहतो तुमच्या तरुण लेकरांसाठी देवापुढे तुम्ही तुमचे भाऊ उभारा. Yes, we have to pray for the young children. हाँ, हमें जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, हो, आपल्या तरुणांसाठी आपल्याला प्रार्थना करायची Today the आहे. enemy is after the young children. क्योंकि शत्रु जवान बच्चों के पीछे है. कारण शत्रू आपल्या बालकांच्या मागे तरुणामागे Only आहे. our prayer life can deliver them from the hands of the enemy. केवल हमारा प्रार्थना जीवन इन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा फक्त सकेगा. आपल्या प्रार्थनेच्या जीवनात जे आहे शत्रूंच्या हातातून त्यांना सोडवेल. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. देवाची स्तुती असो. Jesus also gave another example. यीशु ने एक और उदाहरण दिया. येशूने अजून एक उदाहरण दिले. In Luke 19:13, लूका 19:13 में लूक 19:13 मध्ये there he said it's like a master who goes to a far country. वहाँ पर यीशु ने कहा कि ये एक ऐसे स्वामी के समान है जो दूर देश जाता है. एक स्वामी सारखा आहे जो लांब प्रदेशात जातो. And he gave everyone talents and told them, occupy till I come. और उसने हर एक को जो मोहरे दिए और कहा कि इन्हें जब तक मैं आऊं संभाले रखना. आणि त्याने आपल्या दासांना बोलवून मोहरा दिला आणि येईपर्यंत हे सांभाळा असं म्हटलं. Yes, Jesus also has given various gifts so that we may work for the Lord. हाँ, यीशु ने हमें परमेश्वर के लिए काम करने के लिए कई वरदान दिए हैं. येशूसाठी काम करण्यासाठी देवाने आपल्या हातात काही वरदान दिले आहेत. We have to work and bring our dividends to the Lord. हमें काम करते हुए अपने परिश्रम को परमेश्वर के लिए लाना है. आपण कार्य केलं पाहिजे आणि परिश्रमाचं फळ देवाला साठी आणलं पाहिजे. If we don't work for the Lord, we cannot be caught up when Jesus यदि हम comes. परमेश्वर के लिए काम नहीं करेंगे तो यीशु के आगमन में हम उठाए नहीं जाएंगे. प्रभूसाठी कार्य केलं नाही तर येशूच्या आगमनात आपण उचलले जाणार नाही. As one saint of God, there is no room in heaven for lazy bones. जैसे परमेश्वर के एक भक्त ने कहा कि आलसी लोगों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है. आणि एक देवाच्या भक्ताने म्हटले स्वर्गात आळशी लोकांसाठी जागा नाही. According to the gifts and graces God has given to us, we have to work for the Lord. परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह और वरदान के अनुसार हमें परमेश्वर के लिए काम करना है. देवाने दिलेले कृपादानानुसार कृपेनुसार आपण देवासाठी कार्य केले पाहिजे. And one more example. एक और उदाहरण अजून एक उदाहरण Let us turn to Luke 12 verse 36. लूका 12:26. लूका 12 अध्याय 26 वचन. There it's written, we should be like men that wait for their Lord to return. वहाँ पर लिखा गया है कि हमें उन मनुष्यों के समान होना चाहिए जो अपने स्वामी के आने का इंतजार करता है. आपण असल्या लोकांसारखं असलं पाहिजे जे त्यांच्या स्वामीचं परत येण्याची वाट पाहतात. We are like people waiting for the Lord to return. हम उन लोगों के समान होना है जो अपने स्वामी के आने का इंतजार करता है. 36व्या वचनात आपण पाहतो धनी कवी केव्हा येतो म्हणून ते वाट पाहतात. And how should they wait? हमें कैसे इंतजार करना है? आपण कसं वाट पाहिलं पाहिजे? Read verse 35. 35वें वचन को पढ़िए. 35 वचन वाचूया. तुमच्या कमरा बांधलेल्या व दिवे लावलेले असू द्या. तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे. Let your loins be girded about and your lights burning. Our loins must be girded. हमारी कमरें बंदी होना चाहिए. आपले कंबर जे आहे बांधलेलं असलं पाहिजे. Girding the loins with truth of God. हमें परमेश्वर के सच्चाई से कमर बांधना है. देवाच्या सत्याद्वारे आपले कंबर बांधले पाहिजे. The truth that has been surrendered, committed to the saints of God. वह सच्चाई जो परमेश्वर के संतों के हाथ में दिया गया है. संतांच्या हाती सोपवलेलं ते सत्य. It is the truth that will build us up and take us to our inheritance. यह वह सच्चाई है जो हमारा निर्माण करते हुए हमें अपने मीरास की ओर ले जाता है. आणि हे सत्यच आपल्याला आपल्या वतनाकडे नेते. As we read in Psalms 43 verse 3. भजन संहिता 43 के 3 वचन में. स्तोत्रकर्ता संहिता 43 आणि 3 वचनामध्ये. Oh, send out thy light and thy truth. अपने सत्य और ज्योति को भेज दे. हे प्रभू तुझे सत्य आणि तुझा प्रकाश तू पाठव. Let them lead me. और वो मेरी अगुवाई करने दे. आणि ते मला चालवू दे. Let them bring me into thy holy hill. और वो मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर पहुंचाने दे. ते मला तुझ्या पवित्र डोंगरावर आणू दे. And to thy tabernacle. और तेरे निवास स्थान में. आणि तुझ्या निवास मंडपात. Yes, we need the truth of God to go to Zion and to New Jerusalem. सियोन और यरूशलेम में पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर के सच्चाई की जरूरत है. सियोन आणि नवीन यरूशलेममध्ये पोहोचण्यासाठी आपल्याला देवाच्या सत्याची गरज आहे. Let us gird ourselves with the truth of God. हम अपने कमर को सत्य से बांध लें. कंबराला आपण सत्याने बांधूया. And next, our light, the lights must be burning. दूसरा, हमारे दिए जलते रहना चाहिए. दुसरा, आपले दिवे जे आहे जळत असले पाहिजे. What is that light that should be burning in our life? ये दिया क्या है जो हमारे जीवन में जलना चाहिए? आपल्या जीवनामध्ये जळून येणारे दिवे कोणते? Hope of the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा. येशूच्या आगमनाची आशा. Read also 1 Peter 1st chapter verse
verse 13. पहला पत्रस पहले अध्याय के 13वें वचन को पढ़िए. पहिला अध्याय 13व्या वचन वाचूया. म्हणून तुम्ही आपली मनरूपी कंबर बांधा व सावध राहून येशू ख्रिस्ताच्या प्रगट होण्याच्या वेळी तुम्हाला प्राप्त होणाऱ्या कृपेवर पूर्ण आशा ठेवा. इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Yes, our mind must be girded with the hope of the coming of the Lord. हाँ, हमारी बुद्धि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा में बंधे रहना चाहिए. आपल्या मनाचा कंबर जय येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाच्या विषयाने बांधले गेले And पाहिजे. that hope must be burning. और वह आशा जलते रहना आणि चाहिए. ही आशा जळत राहिली That पाहिजे. light must not go out. वह दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए. हा दिवा कधी विझू नये. Yes, Jesus gave all these points in order to show us how we can be ready for the coming of the Lord. यीशु मसीह ने ये सभी पहलू हमें दिए ताकि हम ये जान सके कि यीशु के आगमन के लिए मैं कैसे तैयार रहना है. हे सर्व उदाहरण येशूने ह्यासाठी दिले की येशूच्या आगमनासाठी आपण कसं तयार राहावं हे आपण समजून And घ्यावं. finally, one more verse. अंत में एक और वचन. अजून एक वचन. When the writer writes to Hebrews, जब लेखक इब्रानियों को लिखता है, जेव्हा लेखक इब्री लोकांस लिहितो in chapter 10 verse 25, 10वें अध्याय के 25वें वचन में, 10वा अध्याय 25व्या वचनात not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक किया करो. आपण कित्येकांच्या चालीप्रमाणे आपले एकत्र मिळणे न सोडता एकमेकास भोग करावा आणि तो दिवस जसा जसा जवळ येत असल्याचे तुम्हाला दिसते तसा तसा तो अधिक करावा. Yes, the fellowship is very important. हाँ, सहभागिता बहुत जरूरी है. हो, सहवास आपल्याला खूप गरजेचे आहे. We are told to exhort one another. यहाँ पर लिखा गया है कि एक दूसरे को समझाते रहे. एक दुसऱ्यांना समजून सांगा असं म्हटलेलं आहे. We can also replace that word exhort with another word. वहाँ पर समझाने शब्द को हम दूसरे शब्द के साथ बदल सकते हैं. समजवण्याच्या ऐवजी अजून एक दुसऱ्या शब्दाचा उपयोग करू शकतो. We should encourage one another to go forward. हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. एक दुसऱ्यांना पुढे जाण्यासाठी आपण उत्साह दिला We पाहिजे. should encourage one another to get ready for the coming of the हम Lord. एक दूसरे को यीशु के आगमन में के लिए तैयार होने के लिए उत्साहित करना चाहिए. एक दुसऱ्यांना एकमेकांना ज्या येशूच्या आगमनासाठी तयार होण्यासाठी उत्साह दिला पाहिजे. That's why God told Moses, encourage Joshua. यही कारण है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोशू को हियाब दो. म्हणून देवाने मोशेला म्हटलं तू यहोशूला उत्साह Yes, we दे. have to encourage one another हमें एक दूसरे को हियाब देना है, एकमेकांना आपल्याला उत्साह so that द्यायचा we may आहे. all be ready for the coming of the Lord. ताकि हम सभी लोग यीशु के आगमन के लिए तैयार हो सके. त्यासाठी आपण सर्वजण येशूच्या आगमनासाठी तयार Shall we all be on our knees? आए हम सभी अपने घुटने पर आ जाएं. आपण सर्वजण गुडघ्यावर Give बसूया. ourselves in the hands of God. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें. स्वतःला देवाच्या हाती Yes, the सोपवून Lord द्या. is coming soon. हाँ, यीशु जल्द आ रहा हो, है. आपला येशू लवकर येत आहे. And where is our heart? हमारा हृदय कहाँ है? आपलं मन कुठं आहे? Where is our mind? हमारा मन कहाँ है? आपलं हृदय कुठं आहे? Let us turn our hearts to Jesus. हम अपना हृदय यीशु की ओर मोड़ लें. आपलं हृदय येशूकडे वळवूया. Let us turn our hearts to New Jerusalem and Zion. हम अपना मन सियोन और नए यरूशलेम की ओर मोड़ लें. सियोन आणि नवीन यरूशलेमेकडे आपण Let आपलं us मन लावूया. turn our minds to the higher things in heaven. हमारे मन को हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मोड़ लें. स्वर्गीय गोष्टींवर आपण आपलं मन लावूया. Oh, take our eyes away from the world. हम अपनी आंखों को संसार से फेर लें. जगापासून आपले डोळे वळवून काढूया. Receive a new anointing right now. इसी समय एक नए अभिषेक को पा लीजिए. आता आज एक अभिषेक प्राप्त करा. Receive new grace right now. इसी समय नए अनुग्रह को पा लीजिए. आता आज एक नवीन कृपा प्राप्त करा. Receive new strength right now. इसी समय नए बल को पा लीजिए. आता आज नवीन बळ संपादन करा. Just 2 minutes. केवल Hallelujah. 2 मिनट के लिए. फक्त 2 मिनिटासाठी. Before we leave this place, इस स्थान को छोड़ने के पहले आपण ही जागा सोडून receive an जाण्याअगोदर एक anointing. अभिषेक को पा लीजिए. अभिषेक प्राप्त करा. Receive the latter rain. एक पिछली बारिश को पा लीजिए. असा पाऊस प्राप्त Yes, the करा. Lord is showering His Spirit upon you. हाँ, यीशु अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेल रहा है. आपला आत्मा तुमच्यावर फेडला आहे. Yes, the Lord is filling you right now. परमेश्वर इसी समय आपको भर रहा है. हो, परमेश्वर तुम्हाला आत्ताच भरत आहे. Open your hearts right अपना now. हृदय इसी समय खोलिए. आपलं हृदय आत्ताच उघडा. Open your minds right now. अपना मन इसी समय खोलिए. आत्ताच आपलं मन उघडा. Open your mouth right now. अपना मुंह इसी समय खोलिए. आपलं तोंड उघडा. Yes,
Yes, the Lord is filling you. परमेश्वर आपको भर रहा है। The Lord is filling you. परमेश्वर आपको भर रहा है। Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. शिदा बखड़ा बखड़ा माना का शला शिदा बखड़ी बिखड़ा ना शिदा बखड़ा निया पल भर में खत्म हो जाएगा नजर यीशु पर की अंधेरा से देते रहे हल्का सा किसे हमारा पल भर में खत्म हो जाएगा नजर यीशु पर की अंधेरा से देते रहे धरती पर लखाएंगे धरती पर लखाएंगे चाहेगा भी सब आएगा हमारे धरती आज सफेगा आज सफेगा not my people. हे मेरे लोगों मत डरो। हे माझ्या लोकांनो भिऊ नका। Fear not because I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए ना डरो। मी तुम्हा बरोबर आहे म्हणून तुम्ही भिऊ नका। My presence is going before you. मेरा सम्मुख तुम्हारे आगे आगे जा रहा है। सानिध्य तुमच्या पुढे जात आहे। Yes, my spirit is with you. हाँ मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है। माझा आत्मा तुम्हा बरोबर आहे। My word is with you. मेरा वचन तुम्हारे साथ है। माझा वचन तुम्हा बरोबर आहे। Yes, I am working in your life. हाँ मैं तेरे जीवन में काम कर रहा हूँ। मी तुझ्या जीवनात काम करत आहे। I will make you ready for my coming. मैं तुझे मेरे आगमन के लिए तैयार करूंगा। तुम्हाला माझ्या आगमनासाठी तयार करेन। Surrender yourself into my hands and receive my anointing, saith the Lord. अपने आप को मेरे हाथ में सौंपकर मेरा अभिषेक पालो, ऐसा प्रभु कह रहा है। समर्पण करून माझा अभिषेक प्राप्त करा असं देव म्हणतो। I
praise you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you. There is no change to the word of God. परमेश्वर के वचन में कोई बदलावट नहीं है. देवाच्या वचनात काही बदल नाही. What he has spoken, he will do it. जो कुछ उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा. जे त्याने म्हटलंय ते पूर्ण करणारच. What he has started, he will complete it. उसने जो शुरू किया है उसे वह पूरा जरूर करेगा. त्याने सुरू केले आहे ते पूर्ण करणारच. Believe the faithfulness of God. हाँ, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर विश्वास कीजिए. त्याच्या विश्वासूपणावर विश्वास Believe the ठेवा. faithfulness of God. परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर विश्वास कीजिए. विश्वासूपणावर विश्वास ठेवा. For once again strengthening us this morning, shall we all lift up our hands and praise God. इस सुबह के समय एक और बार हमें बलवंत करने के लिए आए हम सभी लोग अपने हाथ उठाकर स्तुति करेंगे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. Amen. Let's all praise God again. Hallelujah. आए हम सभी लोग एक और बार स्तुति करेंगे. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise you. We may not meet again on this earth, but we will meet in the mid-air. हो सकता है कि हम लोग एक और बार इस संसार में आपस में नहीं मिलेंगे, पर हम मध्य आकाश में मिलेंगे. And God has given us that hope. परमेश्वर ने हमें वो आशा दी है. Let's all praise God. आइए उसके लिए हम स्तुति Praise करेंगे. you, praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Amen. praise you. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus will bring and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Praise the Lord. When we all say Jesus will bring and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus will bring and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus will bring and shout the victory. Oh, get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all Oh, we thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. प्यारे खुदावंद आसमान बाप शुक्रगुज़ारी से तारीफ करते हैं प्रभु जी. दिल की गहराई से प्रभु आपका चरणों पर दंडवत करते हुए, स्तुति करते हुए, आपको महिमा प्रशंसा देते हुए प्रभु, एक कन्वेंशन का आखिरी समय में प्रभु आपको प्रभु स्तुति करते हुए, आपको आदर करते हुए प्रभु एक कन्वेंशन हम खत्म कर रहे प्रभु हम तो प्रभु नालायक लोग हैं प्रभु, हम तो प्रभु कुछ प्रभु ये सेवा करने के लिए योग्य नहीं है, मगर आप तो प्रभु हमारे को दिए सो अनुग्रह अभिषेक के द्वारा प्रभु आप दाहिने हाथ बढ़ा के प्रभु आपका महिमा को बेच के प्रभु ये कन्वेंशन बोझ उठाया और चलाया, आशीष किया, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, प्यार ईश्वर राजा आपको धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. सब कुछ आप बोझ उठा के प्रभु हम सोचने से बढ़कर, मांगने से बढ़कर बहुत कुछ किया आपको प्रभु, ये देश को प्रभु एक उद्धार का काम किया, आपका महिमा को प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. कितना लोग मन फिराया, कितना लोग बपतिस्मा लिया, कितना लोग पवित्र आत्मा पाया, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. प्रभु आज सुबह में दिए सो वचन के लिए धन्यवाद 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 प्रभु. आप जल्दी आने वाला है, आपके लिए सिद्ध होने के लिए प्रभु आप दिए सो हर एक वचन के लिए हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. प्रभु हम सिद्ध होने के लिए, प्रार्थना में सिद्ध होने के लिए प्रभु हम वरदानों को उपयोग करते हैं, सिद्ध होने के लिए, संतों का संगति में रह के सिद्ध होने के लिए, हमारे जीवन को प्रभु संभालते हुए एक पवित्र जीवन करते हुए आपके लिए सिद्ध होने के लिए सबको सहायता करना प्रभु जी.
आप जल्दी आने वाले हैं, कोई भी नष्ट नहीं होना प्रभु। इधर आए से सब लोग प्रभु आपका आगमन सिद्ध होने के लिए सहायता करो। जाते समय में हर एक लोगों का रास्ता में स्वर्गदूतों को भेजकर सुरक्षित लेके जाना, यीशु जलाली मसीह के नाम पे मांगते। Oh God, our Heavenly Father, we thank you once again for all that you have done for us in this convention. Thank you for your servants. Thank you for your people. Thank you for your Center Pastor and the Center Mother. Thank you for all the dear ones who came from near and far. Thank you for the blessings. Even as we leave this place, let your presence go before us. Take us safely, Lord, and keep us ready at all times to meet you in the middle. In Jesus' name. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Praise the Lord.